नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जिंदगी के दौड़ में इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि हमारे पीछे क्या छूट रहा है। अगर इस दौड़ में हम भागते हुए रुपए, पैसे और कामयाबी के दौड़ में जो रेस में हम भाग रहे हैं, हम सब पा भी लिए तो क्या हमें खुशी मिलेगी? हम खुश रह पाएंगे? क्योंकि इस दौड़ में पीछे छूटते जा रहा है जो हमारे स्पीड में नहीं है, जिनकी स्पीड स्लो है, जो धीरे चल रहे हैं, वो तो बहुत पीछे छूट जाएंगे और हम जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पे सब कुछ नया होगा। क्या हम अपनों के बगैर जीना सीख लिए हैं? यह दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, वो सब अपने हैं। इस बात को मान लिए कि जीवन एक सफ़र है, जो साथ है वो साथी हैं और जो साथ नहीं है वो यादें हैं। अगर इस बात को हम मान लें तो मुमकिन है कि हम खुश रह सकते हैं। खुश होना और खुश रहना दोनों अलग अलग बात है। खुश होना ये क्षणिक है, ये कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाती है। और खुश रहना यानी कि खुशी आपके अंदर है, तो आप जो भी करोगे, जहाँ भी जाओगे, जैसे भी रहोगे, खुश रहोगे। अगर कुछ पाने से आपको खुशी मिलती है तो बस चंद लम्हे आप खुश रह पाएंगे। तो हम जो भी कर रहे हैं उसके बारे में अच्छी तरह से सोच लें कि क्या ये हमारा आखिरी टारगेट है या यही हमारा सब कुछ है। हम अपने सब अपनों को छोड़ के सपनों के पीछे भाग रहे हैं। और जब सपने मिलते हैं, सपने पूरे होते हैं तो अपने नहीं होते। अभी अपने बुलाते हैं और सपने पूरे होने के बाद जब आप अपनों को बुलाते हो तो वो रूठे बैठे रहते हैं। तो सपनों के साथ साथ अपनों की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए रिश्तों पे ध्यान दें और दोनों को मेंटेन करके चलें। बैलेंस ही जीवन है। दिन और रात, रात काली है और दिन सफ़ेद है, लेकिन बिना दिन के रात का वजूद नहीं और बिना रात के दिन का वजूद नहीं है। तो हम हमारे रिश्तों से ही हमें हमारे रिश्तों से ही खुशी मिलती है। और हम रिश्तों को तोड़ते चले जा रहे हैं। लोग समझते हैं हम न्यूक्लियर फैमिली बन गए हैं, हम हमारे बच्चे, बाकी फिजूल खर्ची है।
ये जो खर्चा है ये मेरा बस यही है। लेकिन ऐसा नहीं, सब कुछ देख के मेंटेन करके जो चलता है वो हमेशा खुश रहता है। समाज में भी उसे इज्जत मिलती है और अल्लाह की नज़र में भी वो इज्जतदार और अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनता है। तो एक तरफ चलना मतलब कामयाबी नहीं है। तराजू के दो पलड़े होते हैं और दोनों को बैलेंस, जब दोनों बराबर होते हैं तब माना जाता है कि हाँ ये जो है वजन सही है। तो कभी भी कोई भी फैसला करते हैं तो उसमें दोनों पलड़े को देख के तब कीजिए, तो उस फैसले की वैल्यू होगी, उसको लोग मानेंगे, तस्लीम करेंगे। अगर एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम हो तो ये गलत होगा। इस वीडियो का उन्वान भी है कि दौड़ती हुई जिंदगी हमें कहाँ ले जाएगी। दौड़ती भागती जिंदगी हमें कहाँ ले जाएगी, हम जा कहाँ रहे हैं क्या हमें पता है। जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, क्या हमारे करने से वो खुश है। अगर नहीं है तो हमारे इस काम के करने का क्या मतलब। अगर आप खुद के लिए कर रहे हो, कोई भी काम हो, अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो आपको काम करने के बाद आपको थकान महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर थकान महसूस हो रही है तो समझ लीजिए कि आप गलत ट्रैक पे हो। अगर 12 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद, काम करने के बाद भी आप तरोताज़ा रह रहे हो, इसका मतलब आपने काम की जो चॉइस किया वो आपका सही है, इसमें आपकी ग्रोथ है। जिस काम में आपका दिल न लगे ना, उस काम से निकल जाना ही बेहतर है। मजबूरी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन महीने घंटा ये होती है। मजबूरी में लोग ग्रो नहीं करते। जब तक ग्रो करने के लिए खुशी ज़रूरी है। अब खुशी आपको ही पता है कि आपको किस काम में खुशी मिलती है। तो लोगों के कहने पे अगर कुछ कर रहे हो फिर लोग ही खुश होंगे, आप नहीं खुश हो सकते। और जब तक आप खुश नहीं होगे आपकी सेहत सही नहीं होगी, और जब सेहत सही नहीं होगी तो बीमार पड़ोगे। आखिरी अंजाम उसका क्या होगा। तो इस भागती दौड़ती जिंदगी में थोड़ा सा ब्रेक लगा के खुद को देखिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। देखिए ज़िंदगी में तो तूफ़ान आते हैं और आएंगे, लेकिन उस तूफ़ानों से बचते हुए आपको अपने जीवन की गाड़ी को कैसे आगे ले चलना है, इस बात पे गौर करना है। और आप घबराए हुए, डरे हुए रहेंगे तो फिर आप तूफ़ानों से कैसे लड़ पाएंगे।
आप किसी के आड़ में छुपेंगे, किसी की मदद तलब करेंगे, तो मदद मांगने वाला कहाँ ग्रो करता है। अगर ग्रो करना है तो आपको तूफानों से लड़ना पड़ेगा। जब जिंदगी में तूफान आए तो ठहर जाओ और इंतजार करो तूफान के जाने का। जब चला जाए तूफान तब अपने आप को व्यवस्थित करो, अब फिर जर्नी शुरू करो। ऐसा ना है कि तूफान आया तो जर्नी छोड़ दो और खुद को छुपा लो। नहीं, रुको, समझो, देखो, फिर आगे बढ़ो। ये जिंदगी अनमोल है जो हमें मिली है और इसे हमें अच्छे से जीना चाहिए। न कल में कुछ है, न पास्ट में कुछ है, न फ्यूचर में कुछ है। जो कुछ है प्रेजेंट में ही है। न पास्ट में कुछ है, न फ्यूचर में कुछ है। जो कुछ है प्रेजेंट में है, चाहे वो रिश्ते हो और चाहे वो दौलत हो। रिश्ते भी ग्रो करना चाहते हो, वहाँ भी टाइम चाहिए, और दौलत कमाना चाहते हो वहाँ भी टाइम चाहिए। आपको टाइम मैनेजमेंट ही सीखना है। जिसने सीख लिया उसने जीत लिया। जो सीखता है वही जीतता है। जो हारता है, जो जान कर हारता है, वो बाजीगर कहलाता है। कुछ कुछ तो बात है। इन बातों को डीप में जाकर देखने की जरूरत है। हमारी समस्या ही हमें आगे ले जाती है और हम समस्या से भागते हैं। इस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते। हमें ग्रो करने के लिए समस्या से लड़ना पड़ेगा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। समाज के लोगों की आवश्यकताओं को समझ लोगे, ज़रूरतों को समझ लोगे, तो उनकी ज़रूरत पूरा करोगे तो वो आपकी ज़रूरत खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। तो एक कहानी से समझते हैं। दो दोस्त थे और बहुत आलसी थे, काम करना चाहते नहीं थे। नदी के किनारे गांव था, और गांव के बाहर उन्होंने एक झोपड़ी डाल रखी थी, उसी में दोनों रहते थे। कहीं से कैसे भी मिल जाता था खाना, खा लेते थे, सोते थे, आराम से रहते थे। गांव वाले जो है नदी में जाकर नदी से पानी लेके आते थे, बाल्टी भर भर के। कोई घड़ा भर के लाता, कोई बाल्टी भर के लाता है। तो किसी दिन एक को आइडिया आया कि हम तो खाली बैठे हैं और ये लोग जो है पानी भर के लाते हैं, ऐसा क्यों ना हो कि हम पानी ला के इनको यहाँ दें, उसके बदले में ये हमें कुछ पैसे दे देंगे और हमारा भी काम चल जाएगा और इनका भी काम चल जाएगा। फिर उसने दो घड़े लाए और एक बांस का जो है ना डंडा लाया, दोनों किनारों पे रस्सी से घड़े को बांध दिया और एक बार जाता था
और 2 घड़े पानी भर के लाता था। गांव में जब लाता था तो 1 घड़े का 1 रुपया उनका उस बेचता था। लोगों को आसानी होने लगी, जिनके पास टाइम न थे, जिनको जाने में दिक्कत होती थी, वो लोग खरीदने लगे उससे। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा और उसके पास पैसे होने लगे। लेकिन जो दूसरा था वो अभी भी वैसे ही सोया पड़ा हुआ था। तो कुछ पैसे जमा हो गए, तो दूसरे वाले ने पहले से कहा कि एक काम करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं थोड़े दिन में तुमको डबल करके दे दूंगा। दोनों साथी थे, एक दूसरे को जानते थे, उसने उससे पैसे दे दिए। अब वो एक पाइप ले आया और सीधा जो है ना नदी में ले जाकर डाल दिया और एक मोटर से उसको कनेक्शन देके वो जो है उसी झोपड़ी के पास नल लगा दिया। और लोगों को जो है पहले वाले 1 रुपया बाल्टी देता था, 1 रुपया का घड़ा देता था, 1 घड़े, इसने 50 पैसे के घड़े भरने शुरू किए। अब हजारों के भीड़ में लोग आते और उसके यहाँ से पानी भर के ले जाते। कुछ ही दिनों के बाद उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए, उसने उसे भी लौटा दिए और आसपास के गांवों में उसने ये काम करना शुरू किया। जो घड़े से पानी लाता था उसके 1 घड़े में छेद हो गया, तो उसको लाते लाते आधा पानी तो नीचे गिर जाता था और आधा ही पहुंचता था। तो उसको और पैसे उसके जो है कम आने लगे। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि एक काम करो, बाजार से बीज ले आओ और जिस रास्ते पे तुम्हारे पानी गिरते हैं ना उन पे बीजों को डाल दो। उसने ऐसा ही किया और पानी लाते रहा। वो जो पानी गिरते थे ना उसके वजह से वो जो बीज है वो पौधे में तब्दील हो गए। कुछ दिनों के बाद जो फूल लगे उसमें बड़े खूबसूरत खूबसूरत, तो वो पौधे से बीज, बीज से पौधे बने, पौधे में फूल आए और जो पानी लेके आता था उसने फूल बेचना भी शुरू किया। तो उसके 2 कारोबार हो गए, एक तो पानी का, दूसरा फूल का। तो उसकी ज़िंदगी में खुशहाली और बढ़ने लगी, उसके पास पैसों की तादाद बढ़ने लगे। तो हम ये कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो अपने आप को एकांत में शांत रखेगा उसके पास नए नए आइडिया आएंगे, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा है तो वो सबको देख रहा है। सबको देखना ही बहुत बड़ी बात है। फिर ज़रूरत सोचिए, पहले बैग थे, हम लोग सर पे उठा कर ढोते थे, वो तकलीफ होता था। किसी को समझ में आया, वो बैग के नीचे 2 व्हील लगा दिए, पहिए लगा दिए। अब भारी से भारी जो है बैग हम घसीट के लेके चले जाते हैं, वो हमें उतना तकलीफ नहीं देना पड़ता है। जो बैग 100 के मिलते थे आज 500 के मिल रहे, क्यों? वो पहिए की वजह से। तो किसी के दिमाग में तो आइडिया आया। तो इसी तरह पैसे के लिए ना भागने की ज़रूरत नहीं है, शांत बैठने की ज़रूरत है। अगर आप शांत बैठते हो तो आपको रास्ते मिल जाएंगे, पैसे आएंगे कैसे। आगे आपकी मर्जी। अगर इस वीडियो को देखने से आपको कुछ फ़ायदा होता है, कुछ बातें समझ आती है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए
और इंशाअल्लाह हम आपको जो है अच्छे अच्छे वीडियो देंगे। तो वैसे बैठे थे, मेरे कहते हैं ना ख्याल आया, तो ख्यालों को आपके सामने पेश किया। मेरी ये सोच है, मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। बहुत सारे लोग हैं जो भटक रहे, समझ में नहीं आ रहा उनको कि हम करें तो क्या करें। भागना तो चाहते हैं, लेकिन दो पैर भी है, हाथ भी है, सब कुछ है, सेहत भी है, लेकिन भाग नहीं पाते। ये वीडियो उनके लिए है कि थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे ना, तो जो जो लोग समझते पैसे सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। बिना पैसे का एक कदम भी चलना मुश्किल है। तो पैसे के लिए एक्टिव भी होना पड़ता है, और दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करना पड़ता है, तो पैसे आते हैं। अगर दिल बैलेंस में नहीं है तो आप बांट दोगे, और दिमाग बैलेंस में नहीं है तो आप कमा नहीं पाओगे। कि बुद्धि से ही पैसे आते हैं। अब बुद्धि शांत रहने से ही आती है। यहाँ तक आप मेरा साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।